श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संभाषण की कक्षा में आप लोगों ने इसके पहले कुछ अव्ययों को पढ़ा है और उसकी पिछले वाली वीडियो में लोग कह रहे थे आवाज नहीं आ रही है, तो इसलिए तृतीया व्यक्ति को हम पुनः पढ़ाएंगे, इसमें आप लोगों को क्लियर आवाज आ सके। देखिए, तृतीया व्यक्ति का आप लोग अध्ययन करेंगे आज। तो कर्ता जब क्रिया किसी भी क्रिया को करे, उसकी क्रिया में जो सहायक हो ना, उस वस्तु में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शिक्षक है, क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो इस लिखने वाली क्रिया में सहायक क्या है उसके लिए? सुधाखंड, चौक। तो सुधाखंड में तृतीया होगी। शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति। किसको क्या होगा तृतीया में, वो आपको आगे अभ्यास आएंगे, अभ्यास में बता देंगे। अभी सामान्य समझिए आप लोग। वृद्धा है, तो चलने वाली क्रिया से जो चल रही है वृद्धा, किसके द्वारा चल रही है? डंडा का सहारा लिए हुए है ना, तो डंडे में तृतीया होगी। वृद्धा दंडेन चलती। आगे देखिए, अब कोई शंका हुई तो प्रश्न पूछ रही है, तो हास्य कर रही है ना सारा, तो बालिका या महिला हस्तेन प्रश्नम करोति। देखिए, आप लोगों को एन इस शब्द को लगाना है। एन, जैसे कुछ शब्द है, आप इनको देखिए, एन लगाइए, तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। नखः नखेन, दंडः दंडेन, चषकः चषकेन, चमसः चमसेन, घटः घटेन, आसन्देन, खड्गेन, दन्तकूर्चेन, स्यूतेन, मार्गेण, पिंजेन, शिलाखंडेन, तालेन, हस्तेन, कंठेन। यदि आप लोगों को देव शब्द के रूप याद है, तो इन सब की तृतीया आप लोग बना सकते हैं, जैसे पुल्लिंग शब्द है। तो एन शब्द मतलब से, बैग से, मार्ग से, पिंजा से। पिंजा यानी चटकनी, चटकनी को संस्कृत में पिंजा कहते हैं, ठीक है ना। और प्रौंछा यानी पोंछा होता है, सफाई वगैरह करने में पोंछा को प्रौंछा कहते हैं संस्कृत में। खड्गा यानी तलवार, तलवार को खड्गा कहते हैं। ये सब सामान्य शब्द हैं, आप लोग इनका तृतीया व्यक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पुल्लिंग शब्द है, तो आप लोग इनको लिखेंगे अच्छी तरह से, और यह हमने हेडिंग में डाल दिया पुल्लिंग, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग वाक्य है। आप लोग जितना अधिक इनको बोलेंगे, उतना ही आपका संस्कृत भाषा का अभ्यास होगा। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जो लिख रहे हैं वो अपना जल्दी से इसको लिखा करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों में क्या लगाना है आपको? एन लगाना है, ठीक है। और नपुंसकलिंग शब्द, इसमें भी एन, देखो क्योंकि फलम शब्द के, फल शब्द के रूप है ना, जो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन, तृतीया में फलेन बनता है। ऐसे ही देवाह का देवेन, तो लगभग दो विभक्ति छोड़ के प्रथमा और द्वितीया, बाकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सारी व्यक्ति पुल्लिंग के जैसे ही होती हैं, देव रूप जैसे होती है। तो विमानम का विमानेन, इसमें भी एन लगेगा। लोग हैं वो विमान से जा रहे हैं ना, तो जाने का उनको जाने में सहायक क्या है? विमान है। तो जनाः विमानेन डयन्ते, जा रहे हैं। और आगे देखिए आप लोग, युवक है, युवक देखने वाली क्रिया से, मतलब किसके द्वारा देख रहा है? तो यंत्र के द्वारा देख रहा है ना, उपनेत्र के द्वारा देख रहा है ना। तो युवकः उपनेत्रेण पश्यति, उपनेत्रेण पश्यति। आगे देखिए, किसान, कृषकः, जो कृषि कार्य करता है, किससे करता है? हल से करता है, तो हलम संस्कृत में, तो हलेन बनेगा।
तो कृषकः हलेन कृषि कार्यम करोति। आप लोग अब समझ गए होंगे, इसमें एन लगाना है तृतीया व्यक्ति में, ठीक है ना। तो पुल्लिंग के जैसे ही है आप, तो यहाँ पर हेडिंग में आप लोग लिख सकते हैं नपुंसकलिंग। यहाँ आप लोग लिख लेंगे नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग। ठीक है। तो हलम का हलेन, इन सब में देखिए एक आपको विधि बताए हम, शब्द की माँ है ना, इन माँ को आप लोग हटा दीजिए, सबके माँ को तृतीया व्यक्ति में, ये तो प्रथमा व्यक्ति के रूप है, आप सब इन माँ को हटा दीजिए और माँ को हटा करके एन लगा दीजिए। क्या लगाना है आपको? एन, इस शब्द को लगा देना है। तो तृतीया व्यक्ति के रूप, आप ऐसी विधि को अभी समझे, कैसे माँ हट गया, कैसे एन लगा, तो इसी क्रम में जब संभाषण हट गया व्याकरण प्रारंभ करेंगे उसमें बता देंगे आप लोगों को। तो हलम हलेन, फेनकेन, लोकयानेन, विमानेन, पात्रेण, औषधेन, पुस्तकेन, उपनेत्रेण, व्यजनेन, तिलकेन, पुष्पेण, यानेन। सब में क्या लगाया आप लोगों ने? एन लगाना है। ऐसे यहां पर मुखेन, रक्तेन, कंकतेन, करवस्त्रेण, सबके अर्थ आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। हलम यानी हल, फेन केन मतलब साबुन से, साबुन को फेनक कहते हैं, ठीक है। लोकयान बस, विमान जानते हो हवाई जहाज वगैरह, पात्रम पात्र, औषधम औषधि, मुखम मुख, पुस्तकम उपनेत्रम चश्मा, और व्यजनम पंखा, तिलकम तिलक, पुष्पम यानम कोई भी यान वगैरह है, गाड़ी वगैरह, रंग रक्तम खून, करवस्त्रम यानी रूमाल। इन सब के मैंने आपको अर्थ भी बताए हैं, तो आप लोग अर्थ भी ध्यान रखेंगे और शब्दों का प्रयोग भी करेंगे व्यवहार में। अब देखिए, अब यहां से आप लोगों को स्त्रीलिंग शब्दों में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग कैसे करना है उसको समझना है। तो स्त्रीलिंग के लिए आपको दो भेद बनेंगे, एक तो आकारांत स्त्रीलिंग बनेगा और एक बनेगा आपका ईकारांत स्त्रीलिंग। तो आकारांत स्त्रीलिंग के लिए आप लोगों को रमा के रूप याद होने चाहिए। तो रमा में क्या बनता है? रवैया। तो कोई भी आकारांत शब्द होगा तो रमा, जैसे द्विचक्री का साइकिल जो है तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो द्विचक्री कया। माला मालया, ठीक है। और ईकारांत होगी ना उसमें भी, जैसे घटी घट्या, ई को हटा गया। तो आप लोगों को क्रम से बताते जाएंगे, अभी समझिए। तो द्विचक्री का या लगा देने, केवल द्विचक्री कया, छुरी छुरी कया, नौका नौकया। तो अब देखिए इनमें तृतीया व्यक्ति कर दी आप लोगों ने, इन्हें सहायक है ना, ये बालिका विद्यालय जाने में बालिका की सहायक क्या है? साइकिल। तो जो सहायक है ना उसमें तृतीया, बालिका द्विचक्रिकया गच्छति, द्विचक्रिका से जाती है। अब माता जी जो है वो जो सब्जी का कर्तन कर रही, काट रही है, उसमें सहायक क्या है? छुरी है ना, छुरी का स्त्रीलिंग में कहते हैं, छुरी को छुरी का कहते हैं। तो माता छुरी कया कर्तनम करोति, छुरी से काटती है। लोग जो है जो यात्रा कर रहे हैं, गंगा नदी को पार कर रहे हैं या फिर पार आ रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं नदी का, तो वो किससे कर रहे हैं? उनका सहायक क्या है भ्रमण में? उनका सहायक है नाव, नौका। तो नौका सहायक है, इसलिए नौका में तृतीया। जना नौकया भ्रमंती, नौका से घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो सब में या लगा देना। देखिए बहुत सरल वाक्य है, सब में या लगा देना। यहाँ लिखा हुआ है पहले से, देखिए माला मालया, या लगाना है सब में। आ को हटा करके या लगाइए, सबसे जो आ है ना, आ को हटा दीजिए, आ को हटा के या लगाइए। अब इनका एक एक का मैं आप लोगों को अर्थ भी बता देता हूं। माला जानते हैं, माला, कुंची का चाबी, थाली का थाली, पेटी का
पेटी। संचिका, संचिका होती है ना, वो कपड़े वगैरह को टांगते हैं, उसमें फंसा देते हैं, तो उसे संचिका कहते हैं। इष्टिका यानी ईंट। जिह्वा जीभ। छुरिका अभी मैंने बताया आपको, छुरी। वर्तिका मोमबत्ती होती है, उसको वर्तिका भी कहते हैं। पत्रिका अखबार वगैरह आता है, पत्रिका आई है, पत्रिका ले लो। पाद रक्षा चप्पल। प्रवेशिका, प्रवेशिका भी ऐसी होती है, पत्रिका यानी प्रवेशिका भी कोई पत्र वगैरह होता है, प्रवेशिका उसी को कहते हैं। नासिका यानी नाक। और पांचालिका यानी गुड़िया। और ध्वनि मुद्रिका यानी कैसेट। तो इन तृतीया का अर्थ क्या होगा? से, मालया माला से, चाबी से, स्थालिका से, ठीक है ना। सब में यह लगाना है, मालया, कुंजिकया, स्थालिकया, पेटिकया, संचिकया, इष्टिकया, जिह्वया, छुरिकया, वर्तिकया, पत्रिकया, पादरक्षया, प्रवेशिकया, नासिकया, पांचालिकया और ध्वनि मुद्रिकया और अग्निशिलाका। अग्निशिलाका यानी होती है माचिस की तीली, ठीक है, अग्निशिलाका। अब प्रयोग कैसे करना है वो भी हम आप लोगों को भी बताएंगे, लेकिन अभी केवल आप तृतीया व्यक्ति समझिए, ठीक है। एक एक करके प्रयोग भी बताएंगे किसका कैसे करना है। अब देखिए, यदि ईकारांत स्त्रीलिंग है तो उसमें भी नदी के समान। नदी में क्या बनता है तृतीया में? नद्या। प्रथमा तृतीया का एक वचन में नद्या ही बनता है ना, तो नद्या। ऐसे लेखनी, लेखन्या। घटी, घट्या। अब महोदय जी जो बात कर रहे हैं, यहां से बात कर रहे हैं अपने गांव पे, तो गांव पे जो बात कर रहे हैं तो उनका सहायक क्या है बात करने में? दूरवाणी है ना, दूरभाषा, दूरवाणी सहायक है। तो दूरवाणी जो सहायक उसमें तृतीया होगी। तो महोदया दूरवाण्या वार्तां करोति, दूरवाणी से वार्त कर रहे हैं। तो जो मतलब कर्ता का जो सहायक हो ना, उसमें तृतीया लगानी है। तो ईकारांत शब्द में हमने बता दिया, यह यह पेंसिल, तो लेखनी यानी पेन, और पेंसिल को कहते हैं अंकनी, तो अंकन्या। तो युवक अंकन्या चित्रम निर्माति, अंकनी से चित्र को निर्माता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे यहां पर, तृतीया व्यक्ति स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग तृतीया व्यक्ति। और ये कौन सी स्त्रीलिंग है? ईकारांत स्त्रीलिंग, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ईकारांत स्त्रीलिंग है ये शब्द। तो लेखनी यानी पेन, पहले हम अर्थ बता देते हैं, सब में या लगाना है ई को हटा करके, ठीक है। और एक एक के अर्थ भी आप सुन लीजिए। लेखनी पेन, मार्जनी मार्जन करने वाला, साफ करने वाला, जैसे डस्टर को भी मार्जनी कह सकते हैं। वर्ण लेखनी, मार्कर होता है ना, वर्ण लेखनी। घटी घड़ी, भगनी बहन, अंगुली अंगुली, अंकनी पेंसिल, सम्मार्जनी झाड़ू, योजनी आपकी योजनी अर्थात होता है स्टेपलर, उसे योजनी कहते हैं। सूची सुई, शोधनी छन्नी होती है ना, चाय छन्नी, उसको शोधनी कहते हैं। जननी माता, ईली, ईली हंसिया को भी ईली कहते हैं। उन्नयनी और दूरवाणी, दूरवाणी अर्थात मोबाइल होता है। और उन्नयनी भी कोई ऐसी मतलब धारदार चीज होती है, उसको उन्नयनी कहते हैं। तो इन सब में क्या लगाना है? इन शब्दों को सब में या लगाना है, ठीक है ना। लेखन्या, मार्जन्या, वर्णलेखन्या, घट्या, भगिन्या, अंगुल्या, अंकन्या, सम्मार्जन्या, योजन्या, सूच्या, शोधन्या, जन्या, ईल्या, उन्नयन्या। सब में क्या लगाना है आपको? या लगाना। बहुत ही सरल प्रयोग है। अब देखिए तीनों लिंग आपने पढ़े, अब इनका एक एक हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। तो जो हस्ता का क्या बनेगा? हस्तेन, जो किसका उदाहरण है? पुल्लिंग का। तो आप लोग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, जो पुल्लिंग का उदाहरण है
और ये है नपुंसकलिंग। ठीक है ना। तो ये उदाहरण, तो देखिए हमने क्यों पुल्लिंग के बाद नपुंसकलिंग बताया, क्योंकि देखिए दोनों का समान है। देखो ए ने यहाँ लगा है, ए ने यहाँ पर लगा है, यहाँ विसर्ग को हटा करके ए ने लगा है, यहाँ माँ को हटा करके ए ने लगा है, तो समान है, इसलिए पुल्लिंग नपुंसकलिंग मैंने आपको बताया। अब देखिए स्त्रीलिंग में या लगाना है, नौका नौकया, दूरवाणी दूरवाण्य, मतलब यहाँ आपने आ को हटा करके या लगाया और यहाँ ई को हटा करके या लगाया। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में क्या लगाएंगे आप लोग, या लगाएंगे। बहुत ही सरल। तो ये आपका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और ये आपके ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब आपको शब्दों की, आपके पास शब्द शैली हो गई, आपके पास शब्द शास्त्र हो गया है। अब आप लोग इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, एक एक पुल्लिंग का आप प्रयोग कर सकते हैं आराम से। तो एक बार और आपके अभ्यास के लिए, आपका अभ्यास हो अच्छे से, इसलिए कुछ शब्द संग्रह दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। कटह कटेन, नासिकया, बेलन्या, दंतेन, धनेन, जो समझ गए हैं वो हमारे साथ बोलेंगे, आराम से बोलते हैं हम। प्रवेशिकया, जिह्वया, उपनेत्रेण, दंडेन, बालिकया, फेनकेन, सूच्या, पिंजेन, पुष्पेण, कूप्या, दूरवाण्या, कलिकया, चित्रेण, यानेन, कर्णेन। इनका अर्थ से, कटा यानी होता है बिछाते हैं ना चवाला, उसे कटा कहते हैं। चवाले से, नासिका से सूंघता है, नासिका से सूंघता है, नासिकया जिघ्रति। वेलनी, वेल्ला, ठीक है, तो वेलनी से, दंतः, दांत से, दांत से काटता है, दंतेन दसति, दांत से काटता है। तो धने, धन से कार्य करता है, धनेन कार्यम करोति। तो बहुत ही सरल है, से लगाना है आपको। तो यहाँ आपके पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, तीनों शब्द दिए हुए हैं। अब आप लोगों को देख करके पता करना है कौन पुल्लिंग है। तो आप लोग पता है क्या करें, अब आप लोग एक पुस्तक में एक वर्ग बना ले, ठीक है ना। तो एक जगह आप लोग लिख ले पुल्लिंग और उसके आगे आप लोग लिख ले नपुंसकलिंग, फिर आकारांत स्त्रीलिंग, फिर ईकारांत स्त्रीलिंग। अगर ऐसा नहीं बनता है तो 2 पेज में आप लोग कर सकते हैं, एक पेज में पुल्लिंग नपुंसकलिंग, दूसरे पेज में आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उनमें इन शब्दों को लिख सकते हैं। पुल्लिंग जो है ना, तो पुल्लिंग शब्दों को चुनिए आप लोग, कटः, दंतः, दंडः, कर्णः, ये पुल्लिंग। अब नपुंसकलिंग देखेंगे, तो नपुंसकलिंग शब्दों को देखिए, धनम, यानम, चित्रम, पुष्पम, फेनकम, उपनेत्रम। आकारांत स्त्रीलिंग देखिए, जिह्वा, नासिका, और देखिए प्रवेशिका, और वालिका, कलिका। ईकारांत स्त्रीलिंग खोजेंगे, वेलनी, यहां इसमें नहीं है, सूची, कूपी, दूरवाणी। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे वर्ग बना भी लेना है और इनको लिख करके क्या करना है ना, एक तरफ पुल्लिंग जैसे आपने शब्द लिखे, पुल्लिंग की तृतीया लिखना है, नपुंसकलिंग लिखे तो नपुंसकलिंग के आगे तृतीया लिखना है। ठीक है, और ऐसे आप लोगों को इनका प्रयोग करना है।